नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। फतेहपुर में वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पक्ष और विपक्ष प्रतियोगिता सर्वोदय इंटर कॉलेज में हुआ। संपन्न छात्रों ने प्रतिभाग कर शिक्षा नीति पर रखे विचार। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों के साथ सभी प्रतिभागियों को सम्मान रूप से पुरस्कार मिला। मुख्य अतिथि प्रशांत पटेल, उमराव अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट स्टैंडिंग काउंसिल गोवा सरकार के ओजस्वी विचारों से छात्रों को कानूनी की जानकारी दी। संपदा फाउंडेशन के यूथ एंड एक्शन दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन ये थी। हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए अनिल कुमार की खास रिपोर्ट फतेहपुर से। कुछ बोल सके इसलिए आप अभी कुछ स्कूलों में है, कुछ स्कूलों में नहीं है, नहीं तो कुछ स्कूलों में मंत्रिमंडल ही बनाया गया। किसी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब अलग अलग पद दिए जाते हैं क्योंकि बच्चा अपने को समझ सके और जान सके। अभी मैं कुछ देर बाद बोलूँगा। धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं? जी, किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं? सर्वोदय गोपालगंज इंटर कॉलेज। आज वाद विवाद प्रतियोगिता में आपने क्या अपनी ओर से जो है नई शिक्षा नीति पर आपने क्या विचार रखे? जो दूसरे भाइयों ने बताया उसके कुछ अलग हट के जो बचा हुआ था वो हमने बता दिया। आपके विचार से जो है लोगों ने आपको उत्साहवर्धित किया है। बच्चे ध्यान नहीं देते ना, वो बोर होने लगते हैं बार बार वही बात से, इसीलिए मैंने कुछ अलग हट के बता दिया। तो आप नई शिक्षा नीति को किस नजरिए से देखते हैं? मैं नई शिक्षा नीति को सरकार के अच्छे नजरिए से देखता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा किया है क्योंकि हमारी संस्कृति बिगड़ती चली जा रही है, उसे यानी बचाया जा सकता है नई शिक्षा नीति द्वारा। इससे किस तरह के प्रभाव पड़ रहा है नई शिक्षा नीति से जो है छात्रों पे? छात्रों में अभी तो ये पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है, मगर 2030 तक ये लागू हो जाएगा। उसके बाद ही अच्छा परिणाम भारत को दिखाई देगा। नई शिक्षा नीति से जो है जैसे आपने कहा संस्कृत बिगड़ रही, तो किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? बच्चा है हिंदुस्तान का मगर हिंदी जानता नहीं है, अंग्रेजी जानता है। अभी एक वो ये यानी राधा नगर की है, पटेल नगर है, वो फतेहपुर में है एक जगह जहाँ से एक दूसरे प्रांत से आई हुई लड़की गायब हो गई। सरस्वती नाम था उस बच्ची का, जो हिंदी जानती ही नहीं थी, बस अंग्रेजी जानती थी। तो उसे अब भारत में आई, यानी यहाँ फतेहपुर में आई, अब वो खो गई है। तो कैसे जाने कि हिंदी, जब हिंदी जानती ही नहीं तो किसी से बात ही नहीं कर सकती, न अपने विचार रख पाए न कुछ। तो ये संस्कृति बदलती चली जा रही। हिंदुस्तान को कोई जानना ही नहीं चाहता। अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाते हैं शुरू से, इसलिए हिंदी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जरूरी है। जी, थैंक यू। उससे पहले हिंदी पढ़ाई जाएगी और आज भी राष्ट्रीय भाषा तो कही जाती है हिंदी, मगर सच में उसका नहीं भारत में विरोध हो रहा है कि हाँ, अब तमिल वाले कहते हैं तमिल यानी भाषा हो। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको दूसरी दिशा में ले जा रहा हूँ और मुझे पता है अच्छे से, मगर आपको मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि आप मुझ पर हंसें, क्योंकि जो आदमी के ऊपर हंसता है उसकी कामयाबी बढ़ती है। ठीक, आप मुझ पर हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर ये जो है यानी नई शिक्षा नीति में यही बताया गया है कि आप हिंदी पढ़े पहले। अब हिंदी पहले, अब पूरे भारत में नहीं चले जाइए, कहीं आप यानी तमिल देख रहे हैं, कहीं कन्नड़ देख रहे हैं, कहीं मलयालम देख रहे हैं, तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहले आपको हिंदी पढ़नी होगी, फिर जाके अपनी क्षेत्रीय भाषा, फिर जाके इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। आप ये यानी प्रतियोगिता ये सर क्यों आए हैं और ये सब प्रतियोगिता क्यों होती है? मोदी मंत्रिमंडल से विस्तार कराया गया है, यानी कि नहीं कहा गया है, सरकार को, राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि बच्चों में यानी उत्साह बढ़ाया जाए कि कैसे यानी बोला जाए। अब मैं भी हूँ, काँप रहा हूँ, यानी पसीना फुहा रहा है, यानी कि आप बहुत अच्छी